वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक वीडियो लेके हैं आपके लिए जो कि इसमें एक मैथ्स का एक और पेपर है जो कि 26 जुलाई 2023 टायर 4 का एग्ज़ाम है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो थोड़ा टफ है, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी मैंने सारे कवर किए हैं आपके लिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं इंग्लिश में लिखा रहेगा, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझाऊँगा हिंदी में क्या होगा। उसके बाद मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा वीडियो में जिसमें हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पहले से ही आपके अपने पेपर मारा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी ऐप से मार सकते हो। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक अभी के लिए सबसे बेस्ट ऐप वही है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन 1 किलोमीटर लीनियर रेस पी बीट्स क्यू बाई 120 मीटर और 30 सेकेंड्स। ठीक है, बोले 1 किलोमीटर का रेस है, पी जो है क्यू को कितने से बीट करता है, 120 मीटर या 30 सेकंड। मतलब क्यू चाहे तो 120 मीटर पीछे है या चाहे तो 30 सेकंड पीछे है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, क्यू को 120 मीटर कवर करने में 30 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्यू का स्पीड निकाल सकते हैं। तो क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम 120 बाई 30 या ये आपका 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब 1 किलोमीटर का रेस है तो 1000 मीटर हो गया, तो 4 से भाग करेंगे तो 250 सेकंड। तो 250 सेकंड क्यू को लगता है और पी ने इसे कितने देर से रहा है, कितने टाइम से रहा है, 30 सेकंड से। मतलब पी इससे 30 सेकंड कम लेता होगा तो जो कि आएगा 220 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ट्राइंगल दिया गया आपको जिसमें आपको ए क्यू बी आर और एस सी का लेंथ पेरीमीटर निकालने बोला, आपका परिमाप निकालने को बोला। तो परिमाप मतलब सारे भुजाओं को जोड़ना है हमें, इसको इसको इसको। तो देखिए एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा बनती है, टेंजेंट बनता है, तो आपस में तो ये 13, तो ये 13, तो ये 6, तो ये भी 6, मतलब ये वाला 6 और ये 10.5, तो ये भी 10.5। तो बेसिकली सबको ऐड कर देंगे। इसका एक और तरीका क्या है कि जब ऐसे दिया है सबको जोड़ दीजिए आप, तो कितना आएगा 29.5 जोड़ के। ठीक है, तो ये वैसे जोड़िएगा 29.5, इसको बस डबल कर दीजिएगा आप, तो ये 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया गया है a प्लस बी प्लस सी 14 है। ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये दे दिया हमें ए बी बी सी सी ए का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत बेटर है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें फॉर्मूला करेंगे यूज़ ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी सी ए, ये हो गया आपका 98। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 14 है, ये 14 का स्क्वायर है और इसे एक्स लिख लेके इसे निकालना है हमें। ठीक है, ये कटेगा 7 टाइम में, तो 196 से अगर 7 घटा देंगे और ये 3x इधर चलाएगा तो ये घटाएंगे तो आएगा 189/363। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला गया ए जो आपका 22.5 है, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको सबका 2a निकालना है। 2a मतलब एंगल को डबल करना है, तो 45। तो ये साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 10 कट गया, √2 कट गया तो 10 बचा, फिर भी 1/√2 कट गया तो सिर्फ 7 बचा और ये बचा आपका 9। 10 45 1 होता है, तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो नंबर के क्यूब का सम इतना है 9728 एंड द सम ऑफ गिवन नंबर इज 32। मतलब देखिए दो नंबर के क्यूब का सम, तो मतलब जो भी क्यूब होगा, जो भी नंबर होगा उसका क्यूब 9728 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे दो नंबर बन सकते हैं आपको। देखिए तो 9728 जो है अगर हम लोग 10 का क्यूब लेंगे तो ये 1000 आएगा। ठीक है, तो जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए।
ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको जोड़ के 32 भी आ जाए। ठीक है, तो 1000 हो गया। मतलब देखिए अब हम बड़े बड़े जाते हैं। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। ठीक है, जो हमें पता है। क्यों ले रहे हैं हम लोग 20 तक? 30 का अगर ले लेंगे मान लीजिए, तो 30 का क्यूब जो आएगा आपको 27,000, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो हमें इसके से छोटा लेना है। तो जो भी नंबर आपको पता है, जैसे आपको 20 का क्यूब पता है 8000 है, ठीक है, और अगला नंबर भी जो होगा उसका क्यूब भी इससे छोटा ही होगा। तो क्या करेंगे, अगर एक क्यूब पता है, 20 मान लीजिए पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले 8000 से घटा लेंगे इसे, तो ये आएगा 1728, जो कि 12 का क्यूब है। तो हम अगर 20 और 12 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। डायरेक्टली गुना कर दीजिए, ये आपसे पूछा ही गया था, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या इसमें यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कौन से नंबर का क्यूब को अज्यूम करना पड़ेगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और आपको ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको 1 से लेके 30 तक के सारे क्यूब्स याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है, ऐसा कुछ और है नहीं इसमें। ठीक है, बोला गया है जो फोर्स है नीडेड टू कीप अ कार फ्रॉम स्किडिंग अ कर्व, मतलब एक जो फोर्स है, जो बल लगेगा एक कार को कि एक कर्व से, मतलब ढलाव से ना गिरे, तो वो क्या है, डायरेक्टली विद द वेट ऑफ कार एंड द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। मतलब जो फोर्स है वो क्या है, कार के वेट और फोर्स स्क्वायर ऑफ द स्पीड, मतलब भी स्क्वायर, एंड इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब बटा में लिखते हैं हम लोग, या व्युत कर्मानुपाती लिखा रहेगा उसमें हिंदी में। ठीक है, सिंस ये सारा प्रोपोर्शनल है तो हम लोग क्या करेंगे, एक के का सिंबल लगा लेंगे। अब जो पहला कंडीशन दिया हुआ है 6125, ठीक है, और वेट है 2750, स्पीड है 35 का स्क्वायर, और ये माइल्स पर आवर यहाँ भी दिया, माइल्स पर यहाँ दी, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेडियस आपका 550 दिया हुआ है इनटू के। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा के मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना फोर्स लगेगा कि एक 3600 का गाड़ी है, इतने स्पीड में जा रहा है, और रेडियस आपका, सॉरी ये ऊपर होगा ये नीचे नहीं होगा, रेडियस आपका 750 है, और आपका के हमने 1 निकाला है, तो बस ये ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है टीपी 12 है, पीबी एक्स प्लस 7 है, एंड पी ए एक्स है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, एक टेंजेंट दिया रहेगा आपको, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी टी कितना, टी पी मतलब 12 का स्क्वायर, पी ए कितना है एक्स, और पी बी कितना है एक्स प्लस 7। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए अगर आपको टेबल्स याद होते तो ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा, मान लीजिए एक्स का 9 पकड़ लेते हैं, तो 9 7 16, 16 इंटू 9 144 होता है, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। और नहीं तो को फैक्टर करना पड़ेगा आपको, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये माइनस 144, इसको सॉल्व करेंगे, इनटू करके 144 सब्ट्रैक्ट करके 7। बेसिकली यही बात है, बट ये फैक्टर में आपको बहुत लोग अज्यूम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है ये टेबल, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 40, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40 से ज़्यादा लाया। देखिए 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 से कम ला रहे हैं, और 10 ऐसे स्टूडेंट जो 50 से कम ला रहे हैं।
बट ये जो 8 स्टूडेंट है ये तो 50 से भी कम ला ही रहे हैं। 40 से कम मतलब 50 से भी कम, तो 50 से कम कितने, 40, तो 40 से ज़्यादा कितने लोग लाएंगे, सिर्फ 2 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक पैसा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से 1200 हो जाता है 3 साल में और 1350 हो जाता है 4 साल में। तो हमें इसे निकालना है कि पैसा क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों को घटाएंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो ये जाएगा फिर 150, फिर 3 साल का निकालेंगे 450। तो ये जो 1200 हो रहा है ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, ये अमाउंट हो रहा है। तो अमाउंट से इंटरेस्ट घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 1200 से अगर 450 घटाएंगे तो 750 आएगा। ठीक है, बोला है व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड 2 and 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। तो बेसिकली आपको मतलब 2 और 3 दिया है, इससे एक घटाइए आप 1, इसे घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 2 ऑप्शन से घटा, पहले 1 से 2। तो बोले इसका थर्ड प्रोपोर्शन 4 है, तो 1 का अगर 2 है तो 2 का 4 ही होगा, तो पहला वाला ही सही था। अगला क्वेश्चन बोला राम बॉट अ सेल फोन एंड पेड 30% लेस देन इज ओरिजिनल प्राइस। राम ने क्या किया है कि एक सेल फोन खरीदा है और जिसका ओरिजिनल प्राइस था उस पे उसने 30% कम दिया है। ठीक है, तो मान लेते उसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये था, उसने दिया कितना, 70 रुपये। अब बोला है इस पे वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, 50%। ठीक है, तो 50% मतलब कितना हो गया, 70 का 150% निकालेंगे हम लोग, तो ये काटेंगे आएगा 105। तो ओरिजिनल प्राइस पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, 5%, क्योंकि पहले 100 माना था हमने इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन एन एग्जामिनेशन 7 papers of 100 marks each there were 3 mathematics paper, 2 English papers and 2 हिंदी papers. D get average of marks of 45, मतलब सब में 40। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैथ में 3 पेपर थे, कितना मिला उसे 45, प्लस इंग्लिश में मिला उसे 55, 2 पेपर थे यहाँ पे, और हिंदी पे 2 पेपर थे, इंटू 60 डिवाइड बाई 32557। बस इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ऐड करेंगे हम लोग, तो आएगा 365/7, ये आपको डिवाइड करेंगे 52.14। तो बेसिकली यही है, और क्या 52 मिल गया, बाकी 52 है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है ये आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन से आप प्रेफर करिए कि आप वैल्यूज मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा नंबर मानेंगे जिसके हाफ के एंगल का भी हमें वैल्यू पता हो। ठीक है, और हमें उसके पूरे एंगल का पता हो। तो ऐसे हम 60 पकड़ सकते हैं, क्योंकि θ/2 है, तो अगर ये 60 मान लेंगे हम लोग तो ये 260/2 1030, तो 1030 कितना हो गया 1/√3। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शंस पकड़ेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो पहला अगर 60 मानेंगे तो cos 60 कितना होता है आपका 1/2, और ये होगा -1/। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा ये कुछ ऐसे आ जाएगा 2 - √3। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो एक कॉस हो गया, साइन पकड़ लेते हैं क्योंकि माइनस में थोड़ा चांसेस कम होते, प्लस पकड़ेंगे तो ये जाएगा sin 60 डिवाइड बाई 1। sin 60 कितना होता है √3/2, वही आ जाएगा 1 + 1/2, तो √3/2, यह आ जाएगा आपका 3/2, 2 कैंसिल, √3 से कटा 3, √3 बार में तो 1/√3। लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उन तरीकों को भी सीख लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो कैसे सीखा जा सकता है इन क्वेश्चंस को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम सबको नॉर्मल्स में बदलेंगे जो हमें बेसिकली पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बदल लेंगे 540 प्लस 60 में, क्योंकि हमें ये पता है 60 का मान। अब मैं इसे सिखाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम करिएगा, जो बिना इसको लिखे पहले ये जो दिया उसको देख लीजिएगा। तो ये साइन 600 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका आएगा। तो हमने क्या क्या किया है, इस देखो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 180, 360, 540 और 60 मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें क्या होता है, साइन जो होता है नेगेटिव होता है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट टर्म में, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड वाला में टेन और कॉट, और लास्ट वाले में कॉस और सेक, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आ गया। अब ये जो है 540, ये साइन कॉस में बदलता है, कॉट 10 में, और सेक कॉसेक में, मतलब उल्टा भी हो सकता है, कॉस साइन कॉट 10, कॉट 10 है तो 10 कॉट में बदल जाएगा, ऐसे करके। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 60। सेम चीज़ हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, 720 प्लस 30। तो 720 एक बार 360 पूरा, फिर 360 पूरा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस ही आएगा। तो ये माइनस साइन 60 इंटू 90 इंटू 8, फिर से वो चेंज नहीं होगा। देखिए सिंपल सा बात है, अगर ये 540 है, इस 540 को अगर हम लोग 90 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो ये इवन नंबर है। ये इवन नंबर होगा तो ये चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 90 इंटू 8, 8 इवन में तो भी चेंज नहीं होगा। अगले में आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 प्लस 60, और इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 270 माइनस लिखिए, क्योंकि बेटर आपको इसलिए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 60 30, यहाँ पे भी 60 30 आ जाएगा। तो साइन 90 प्लस 60 मतलब इसी कॉर्ड में तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60। क्यों, क्योंकि 90 है, 90 इंटू 1 ये ऑड नंबर है, ठीक है। फिर कॉस 270 माइनस 30, तो 270 आपके यहाँ, 30 यहाँ, तो कॉस इसमें नेगेटिव में आता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस सॉरी माइनस साइन 30। ऐसा क्यों हुआ, कि 270 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है, जो कि होता है साइन ए प्लस बी। तो 60 प्लस 30 दैट इज साइन 90, तो हो गया -1। और नहीं तो आप क्या करेंगे, इनका वैल्यू बिठा लीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन को एक्सपैंड करना है तो चाहे तो आप पूरा इसे गुना भाग करके सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए, और नहीं तो एक्स का वैल्यू पकड़ लीजिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू पकड़ेंगे, देखिए अभी जहाँ माइनस में है ना, उसी नंबर को पकड़ लीजिए, एक्स इक्वल टू 5 पकड़ लीजिए। तो जैसे ही 5 पकड़ेगा तो ये पूरा 0 हो गया, ये बच गया कि आपका 5 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 84। अब 84 किस में आएगा, बस आपको ये देख लेना है, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस में करके देखते हैं, तो 65 पकड़ा था, 25 25 और 17 42 42 इंटू 2 84, तो डायरेक्ट पहले ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। तो 15 मैन इंटू 10 मतलब m पकड़ लेते हैं, और 50 वुमेन इंटू 12। तो अगर यहाँ से m बाई w निकालेंगे हम लोग, 15 कट गया, 2 से कटा, ये 6 बार में कटा 5 बार में, तो 6 बाई 5 मतलब एक दिन में एक आदमी 6 काम, एक वुमेन 5 काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 इंटू 6 जो कि 900। तो 900 काम को किन्हें करना है, इफ ऑल दिस मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, तो जितने भी मैन वुमेन हैं सारे काम करें तो कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो 15 मैन है, एक दिन में 6 काम करते हैं, तो टोटल 90 काम करेंगे।
वुमेन 15 दिन में, एक वुमेन एक दिन में 5 काम करती है, तो 15 वुमेन 75, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में इतना काम हो रहा है, और जितना दिन आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो D इक्वल टू 900, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 165, ठीक है। तो इसका आंसर जो एक्चुअली वो सही बटा में है, तो बेसिकली इसको काटिएगा तो 11 से काट लेते हैं इसे हम लोग, 11 से नहीं काटेंगे, सॉरी 5 से ही काटते हैं। तो 5 से कटेगा ये 33 बार में, और ये आपका 180 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा 60 बार में, 3 से कट जाएगा 11 बार में, तो 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले एक सर्कुलर ट्रैक है 1452 जिसका पेरीमीटर है, ठीक है। 2 men स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन एट दिस एंड दिस व्हेन द फर्स्ट मीट। एक सर्कुलर ट्रैक में दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब एक अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से दौड़ रहा है, ये यहाँ से दौड़ रहा है, तो कितने टाइम बाद वो पहले मिलेंगे। तो टोटल दूरी कितनी होगी 1252, अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएगा 7.5 + 9, और ये किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि आंसर हमें निकालना है सेकंड में या मिनट में, आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा 5/18, 5 सेकंड में निकाल लेते हैं, इनटू टाइम। तो अगर इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 316.8। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आप कैलकुलेटर्स यूज़ मत करिएगा, खुद से सॉल्व करिए। ये सेकंड आ गया, 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, जो कि होगा 5.28 मिनट। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप हमें बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।